हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से लेके आ गए आपके बहुत सारे कमेंट और उनके प्यारे प्यारे जवाब, और जो बैड कमेंट्स होंगे उनका भी देंगे बिल्कुल शांति से जवाब। तो पहला कमेंट मैं खुद पढ़ लेती हूँ। पहला कमेंट जो आया है वो आया है मिस क्वीन का। वो लिख रही है, सर मेरे हस्बैंड को जॉब की नीड है, प्लीज़ आप बताइए हम कैसे आपके साथ बात कर सकते हैं। तो मिस क्वीन जी, हमने आज के व्लॉग में फैमिली फिटनेस का जो आज व्लॉग डाला है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाला हुआ है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं अगर आपको जॉब की नीड है। तो आप कॉल कर लीजिए और धीरज भैया या फिर हमारी टीम का कोई भी मेंबर उठा सकता है। आप अपना नाम बताइएगा और उनको अपनी प्रोफाइल भेजिएगा, तो वो जो है आपसे बात करके आपको बता देंगे कि कैसे कैसे ये होगा प्रोसीड। नेक्स्ट कमेंट है शुभांगी सोनी का। थैंक यू दी, मैंने आपको बोला था कि मराठी लुक करना तो आपने किया, थैंक यू सो मच, सच में आप महाराष्ट्रन ही लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे ना, तभी हमने लुक करा और ट्राई करा कि ना जितना हो सके उस लुक को हम और बेहतर कर सके। एक बेल्ट की कमी थी, बट वो बेल्ट ना गोल्डन कलर की होती है, पर हमें जो उस टाइम पे अवेलेबल थी ना हमने वही लगा ली और बहुत ही प्यारा लुक आया। और साथ ही साथ ना बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग बिल्कुल महाराष्ट्रन लग रहे थे। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ ऐश्वर्या सोनी का। वो लिख रही है, तेल के ऑयल में लहसुन को बॉईल करके उसमें थोड़ा ठंडा करके रख लो, उससे बच्चों की मालिश करो, बहुत अच्छा होता है। विंटर्स में धूप में लिटा के इस ऑयल से मालिश करो, बेबी की जल्दी चलने लगेगा, बिकॉज इससे बच्चों के पैरों की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और लहसुन से बॉडी में गर्मी आएगी, कोल्ड फीवर नहीं होगा विंटर्स में। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या सोनी जी, आपने ये बहुत ही जरूर अच्छी करेंगे। चीज़ हमें बताई और आपके ज़रिए और हमारे ज़रिए हमारे जो चाहने वाले हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी ये टेक्निक जो है पता लगी है, जिससे हेल्प होगी उनमें बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए। क्योंकि हमारे बच्चे तो अभी जो है उनको सर्दी पहली पकड़ ली सर्दी है, है। पहली सर्दी पकड़ ली है, पर हमने जो है टेक केयर करके दवाइयों के साथ नेबुलाइज के साथ उनकी सर्दी जो है थोड़ी कम होगी। सिर्फ अभी तूबा को कोल्ड है, उसका कोल्ड भी धीरे धीरे चला जाएगा और मैं सर्दी में ज़रूर इस टेक्निक को जो है इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट कमेंट है, इनका नाम नहीं है, तुम्ही नवरी साड़ी बरोबर नहीं घाटी, बट आपने ट्राई किया वही बहुत है, खूब सुंदर दिसित आहात तुम्ही। ये मैंने मराठी में लिखा है, प्लीज आप इसे बोलना जरूर। लव यू मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच। मुझे इस बात का बिल्कुल समझ आया कि आप कह रहे कि साड़ी जो थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, बट ना हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा हाउ टू वियर अ महाराष्ट्रियन साड़ी, एंड वो हमारे जो लास्ट टाइम के गणपति जी को हम लेने के लिए गए थे और तब हमने ये साड़ी वेयर करी थी। तो थोड़ा सा ट्राई करा, क्योंकि ना हमारे पास उस दिन टाइम नहीं था कि हम महाराष्ट्र साड़ी बनवा पाएँ या उसके लिए हम रेंट पे ले पाएँ। और नेक्स्ट टाइम हम कभी मराठी लुक करेंगे ना तो प्रॉपर गेटअप करेंगे A to Z, उनके लिए पहले हम चीज़ें तैयार रखेंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है माही की तरफ से, एनिमल के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, क्योंकि ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पैसे वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं होता है कि हर जीव के लिए पैसा कोई खर्च करे। बहुत बढ़िया वर्क है, भगवान आपकी उम्र लंबी हो, कृपा बनाए रखे भगवान आप पे। तो इसके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है, देखो हम खर्च करने वाले नहीं, कोई नहीं होते हैं, ऊपर देने वाला ऊपर वाला होता है। और हमें सिर्फ हम जिस राह पे चल रहे हैं ना, हम उस राह पे चलना चाहिए। देखो अगर अरमान जी ने सोचा है कि किसी जीव को हम लोग अगर दुख से तकलीफ से बाहर निकाल सकें तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंसान बोल के बता देता अपनी तकलीफ, लेकिन जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते और तकलीफ में उन्हें जीना पड़ता है। कुछ लोग उनकी तकलीफ को समझ के उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सक्षम नहीं होते। पर भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो हमने ये अरमान जी ने जो बेड़ा उठाया वो हम उनके पैर के साथ पैर कदम चला के और उनका हेल्प करेंगे और सभी को जो है ठीक करेंगे, जिससे जितना हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे उनके लिए। नेक्स्ट कमेंट है अमनदीप कौर का, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ए न्यू बुलेट दी। वाओ, आप कितनी मस्ती करते हो आप लोग, बुलेट पे एक साथ सारे आ गए, वाओ बहुत हंसी आ रही थी मुझे। मेरे भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही मस्ती करते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू एंड यू, लव यू मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच। और सारे तो नहीं आए थे, अभी 3 बच्चे रह गए थे हमारे, तो हमने सोचा कि जैसे दो रह गए थे। अच्छा अयान अयान और तूबा रह गई थी, जैद भी था, हाँ हाँ याद आ गया। तो हमने ये सोचा था कि ना एक बार ना हम ऐसा कुछ लेंगे जैसे वो धर्मवीर की जोड़ी नहीं होती, स्कूटी के साथ वो स्कूटी के साथ जुड़ा वो होता है। जुड़ा होता है। हाँ। तो इन फ्यूचर कभी ना कभी हम वो जरूर लेंगे और हमारे 3 बच्चे यहाँ और हम 4 वहाँ,
बैठ के नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे एक स्कूटी के साथ कुछ जुड़ा हो ना तो उसके साथ एक और जोड़ ले, तो तू मैं बैठ के चीकू और बच्चों को अपने साथ पकड़ लेंगे। और ये जो बुलेट ली गई है ये स्पेशली उस फार्म के लिए ली गई है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऑलमोस्ट एक स्कूटी हमारे पास है, एक व्हीकल और चाहिए था, तो उसके लिए वो व्हीकल ली है, ताकि जो हमारी टीम Easily मेंबर्स हम हैं जा पाएं। वो इजीली जा पाए आ पाए, क्योंकि बार बार गाड़ी उठा के जाना तो ट्रैफिक इस साइड ज़्यादा होता है, तो ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक से बचने के लिए ये लिया है हमने। सो नेक्स्ट है खुशबू सिंह 0510 का, गोलू दी ये सीन मैंने 10 बार देखा, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, पैटी में आलू फंसता है वैसे मैं फंस गई, आप सब साथ में हमेशा हंसते रहो, बहुत अच्छा लगा, लव यू दी, गॉड ब्लेस यू मलिक फैमिली। तूने बोला था जब मैं पीछे बैठी थी ना तब मैंने ब्लॉग में बोला था। तो गाइज ऐसे मैं बैठी हूँ जैसे आलू में पैटी फंसी होती है ना, आलू में पैटी फंसी सॉरी होती है। पैटी में आलू फंसा होता है ना, ऐसे मैं फंसी थी। तो मेरे को ध्यान नहीं है गाइस इस बात का, बाकी इसका तो जवाब इसने दे ही दिया आपको। सो नेक्स्ट है रंजीत सिंह का, बहुत बढ़िया सरप्राइज है अरमान जी, पायल जी कॉमेडियन है, टू सिस्टर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है रूही यादव का, गोलू दी पायल दी लक्ष्य के बर्थडे में जो ड्रेस पहनी थी आप दोनों ने, उसमें आप बहुत प्रिटी लग रहे थे, लुकिंग सो क्यूट, लव यू मलिक फैमिली। एक्चुअली वो ड्रेस ना मैंने अर्बैनिक से ऑर्डर की थी, काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर की थी, जब हमारी प्रेगनेंसी का थर्ड टेमिस्टर चल रहा था, तब मैंने वो ऑर्डर की थी और हमने सोचा था हम पहनेंगे, पर उस टाइम हम पहन नहीं पाए, तो मैंने कहा गोलू ये पहन ले। और जो मेरा ड्रेस था वो मेरा ड्रेस मैं वहाँ गई थी, जलंधर गई थी, हाँ, वहाँ वहाँ से से लेके मैं वहाँ से शॉप करके लाई थी, तो वो दोनों ड्रेस हमारे पहले के रखे हुए थे। सो नेक्स्ट कमेंट है रेखा मेहता 2472 का, योर चिल्ड्रन इज वेरी पूप वेरी डर्टी वेरी टट्टी टाइप, बहुत सारी गंदी इमोजीज भेजी है उन्होंने, इस इमोजी जैसे दिखते हैं तुम्हारे बच्चे। रेखा मेहता में भी शायद फोटो है इनकी कोई? नहीं फोटो नहीं है, फोटो नहीं है बिल्कुल भी, फेक है ना, फेक अकाउंट है इनका। और जिस हिसाब से इन्होंने बच्चों के बारे में लिखा है ना, स्पीचलेस, मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके बारे में। इनको जवाब ना आप ही जाके, जितने लोग देखते हैं इस चैनल को, तो आप ही जाके इन रेखा मेहता जी को ना जवाब देना कि किसी बच्चे के लिए वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं, या तो वो कभी माँ बनी नहीं है या फिर उनको बच्चों की अहमियत नहीं पता है। और बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो मतलब देखा जाए तो आप भगवान जी को गलत बोल रहे हो बच्चों को बोलकर, तो बस यही जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट है आकांक्षा का, पायल की कोशिश रहती है कि इसके बच्चों को ज्यादा एडवांटेज मिले, तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि पायल की कोशिश रहती है उसकी और सबसे पहली बात, एक बच्चे जो मैं बोलना चाहूंगी, सबसे पहले इसके मेरे तेरे इसके ये हमारे घर में नहीं होता है, वो बच्चे हमारे हैं और हमारे रहेंगे, ठीक है। जैद, अयान, तुबा, चीकू सब इक्वल है हमारे लिए। ये आपकी सोच है, इसके बच्चे उसके बच्चे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते रहिए, कितनी बार भी बोलेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे भी यही जवाब था, मैं भी यही बात बोलने लगी थी कि सबसे पहले यही बोलूंगी कि इसका मेरा कुछ नहीं होता। बाकी पायल ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, आप लोगों के इन घटिया कमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता। और चलो वो एडवांटेज लेके जाएगी भी कहाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एडवांटेज ले रही हूँ, पायल एडवांटेज ले रही है, तो हम जाएंगे भी कहाँ, हमारा घर एक है, हमारे बच्चे रहना हमें यही है, तो हम एडवांटेज लेके, ये तो है नहीं कि एडवांटेज लेके कहीं हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो खुद भी कॉमन सेंस होते हैं इंसान में। तो नेक्स्ट है यूजर का, कृतिका की मम्मी तो बस जैद को लेती है। ये आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि व्लॉग में आया था पूरा 24 आवर्स में। अगर हम 10 मिनट का व्लॉग डालते हैं तो अगर उसमें मम्मी ने जैद को ले रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी बाकी दो बच्चों से प्यार नहीं करती। मम्मी जैसे हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं ना तीनों बच्चों में, वैसे मम्मी भी नहीं करती है। और शायद आप लोगों ने देखा होगा राखी वाले उसमें व्लॉग में कि मम्मी तीनों बच्चों के लिए अगर वो लेके आई है ना, क्या बोलते हैं, नजरकंडा, तो चीकू के लिए भी नजरकंडा उन्होंने बनाने के लिए दिया हो, क्योंकि चीकू बड़ा है तो वो घुंघरू वाले उसके छोटे घुंघरू बनेंगे ताकि बजे ना। और साथ ही साथ कन्नू बाकी 3 बच्चों के लिए गिफ्ट नहीं लेके आया था, सिर्फ और सिर्फ चीकू के लिए लेके आया था, क्योंकि चीकू मुंह से मांग के गिफ्ट ले सकता है, वो बच्चे नहीं ले सकते हैं। तो ये ऐसी सोच को आप चेंज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी सिर्फ जैद से प्यार करती है, बाकी 3 से नहीं करती है। जैसे हम दोनों अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करते हैं ना, वैसे ही मम्मी भी बच्चों में या हम दोनों में कोई फर्क नहीं करते। सो नेक्स्ट कमेंट है सुषमा मुकेश का, तूबा की आंखें सूजी हुई है, इसको नजर लग गई है, पायल भाभी आप इसकी नजर उतार दो। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद से ना नींद की वजह से या कोल्ड की वजह से है, बट ये बात मुझे पता नहीं थी कि बच्चों की जब आंखें सूजती है तो नजर लगती है। अगली बार मुझे कभी लगेगा ना कि हमारे
बच्चों में से किसी की आंख सूजी हुई है तो मैं सबसे पहले नजर उतारूंगी, क्योंकि कल ना अयान बहुत ज्यादा रो रहा था तो मैंने मम्मी को बोला था इसकी नजर उतारने को, फिर नजर उतारी ना, फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए टेरेस पे ले गए तो वो जाकर थोड़ा शांत हुआ। और ऐसे ही आज हमारी चिरमटी इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। अभी जब हम यहाँ पे आए उससे पहले उसको बड़ी मुश्किल से सुला के आए हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी, या तो नींद के लिए रो रही थी या फिर नज़र के लिए रो रही थी, वो मुझे नहीं पता, पर बड़ी मुश्किल से सोई है वो आज। सो नेक्स्ट कमेंट है बिमला शर्मा का। ये कृतिका की माँ एक नंबर की दोगली औरत है, हमेशा जैद को लेती है, उसी को प्यार करती है। दिल्ली गई तो उसको इतने सारे टॉयज दिए, तूबा गई तो उसको कुछ नहीं दिए। कैसी घटिया औरत है इसकी माँ, बच्चों में बायस करती है। तो मैं आपको पहले इसका मैं जवाब दे देती हूँ। मम्मी ने जो जैद को दिया वही तूबा को दिया, और जो जैद था वो गया था पूरे 2 दिन के लिए। मैं जब वहां पे गई थी दोपहर को, मैं अगले दिन दोपहर को निकली थी, पूरे 1 दिन बाद मतलब, तो उनके पास टाइम था और मेरी सारी मासियां वहां पर आई थी, और चाचियों ने जो मुझे और जैद को दिया ना वही सेम तूबा को दिया। तो उन लोगों ने फर्क नहीं किया क्योंकि वो लोग घर पे थे, और जब पायल गई तूबा के साथ वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए गई होगी। वो भी मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगी, कंफर्म नहीं था। और वो भी मम्मी ने पूछा था, जबरदस्ती बोला हाँ था। मम्मी ने पूछा था कि तुम लोग आओगे कि नहीं, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि हमें वापस घर भी आना था। जैद हॉस्पिटल से घर आया था, हमें वापस घर भी आना था, तो मैंने मना कर दिया था कि मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं तुम आए हो और तुम यहाँ नहीं आओगे, आधे घंटे के लिए आ जाओ। फिर हम वहाँ सिर्फ आधा घंटे के लिए गए थे, और तब भी मम्मी ने, मैं आपको बता देती हूँ मम्मी ने क्या दिया था। मम्मी ने दिया था पूरा 11,000 का शगुन दिया था उसको, तूबा को, और ऊपर चाचियों ने भी शगुन दिया था, सब ने शगुन दिया था। और मम्मी को कंफर्म नहीं था कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बच्चों के लिए फर्क नहीं करती है, जो जैद को दिया था वही सेम तूबा को भी दिया है। और हम लोग फर्क नहीं करते हैं ना, कन्नू करता है, कन्नू ने जो मुझे दिया वही पायल को दिया। अगर मम्मी ने मुझे पीलिया में कुछ गिफ्ट दिया तो वही सेम पायल को दिया, तो वो बिल्कुल भी फर्क नहीं करती है, और ना उनके दिमाग में ऐसा है। तो आप लोग पता नहीं कैसे मम्मी की बोल इमेज सकते हो? ऐसी बुरी क्यों बना रखी है लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता। उनको जब भी हमें हमें कोई भी दिक्कत होती है ना, मैं 1 मिनट में कॉल करती हूँ कि मम्मी आ जाओ, वो कुछ नहीं सोचती, वो पीछे अपने बच्चे छोड़ के आती हैं अपने। आपको पता है उनके घर डॉगी में है। 2 डॉग्स हैं, और जो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी के बिना वो खाना भी नहीं खाते हैं, वो उन्हें छोड़ के आ जाती हैं। ऐसे ही मम्मी अभी यहाँ पे रुकी हुई हैं, हमारे पास रुकी हुई हैं, ठीक है ना। वो उनको ये लालच नहीं है कि वो ब्लॉग बनाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, उनको कोई लालच नहीं है, ठीक है। फिर भी वो रहते, फिर भी पता नहीं आप लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स क्यों करते हो। आप लोग ये देखो कि पहले आप लोग हमें भी नेगेटिव कमेंट्स करते थे, लेकिन अब जो है वो सोच आप लोगों की चेंज हो गई है। तो थोड़ा सा मम्मी के लिए भी अपनी सोच चेंज कीजिए। और वो हम दोनों में फ़र्क नहीं करती, मैं बार बार बोलूँगी, वो हम दोनों में फ़र्क नहीं करती हैं। वो जैसे ही गोलू से प्यार करती है, जैसे चीना से प्यार करती है, जैसे कन्नू से प्यार करती हैं, वैसे ही मुझसे भी प्यार करती हैं। और इन तीनों से पहले वो मेरे लिए सोचती हैं। पायल मुझे भी वो अपनी बेटी समझती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि मम्मी की दोगली नहीं है, दोबारा ऐसा मत सोचिएगा, मत बोलिएगा। बस एक जैसा लेके सबको सबको चलो आप लोग, जैसे हम लोगों को लेके चल रहे हो वैसे उन लोगों को भी लेके चलो। सो नेक्स्ट कमेंट है मिथिला भासी का। हाय पायल एंड गोलू, आई एम मराठी फ्रॉम महाराष्ट्र। बहुत अच्छा लगा मराठी सुन के। लव यू बोथ, कीप शाइनिंग, लॉट्स ऑफ लव टू चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर मैं मराठी में मैंने तो कुछ नहीं बोला था, गोलू ने 2-4 वर्ड ऑनलाइन देख के नक्को वगैरह इसने बोला था शायद। आई पता नहीं नक्को आई नहीं अपी नहीं, नक्को आई ताई 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 ये बोला था। तो थोड़ा बहुत उसने सीख के बोला था, बाकी हमने ट्राई किया था कि हम पूरा महाराष्ट्रन लुक जो है वो क्रिएट कर सकें। लेकिन उस टाइम हमारे पास ज्वेलरी प्रॉपर नहीं थी, हमारे पास गोल्ड का बेल्ट नहीं था, हमारे पास ये तो हमने जो लास्ट टाइम गणपति जी के विसर्जन के टाइम पे हमने नथ ली थी, तो वो हमारे पास ऑलरेडी रखी थी। तो जो घर में था उसी से क्रिएट किया। बस वो हेयर स्टाइल जो है वो मिका भैया ने आके बनाया था, उसकी वजह से जो लुक है ना वो थोड़ा बहुत हमारा सिमिलर लग रहा था महाराष्ट्र। नेक्स्ट कमेंट है निव्या सुन का। पायल कृतिका, यू लुकिंग बोथ गॉर्जियस इन मराठी गेटअप। एक बात बताना चाहूंगी दिल से, आप लोग हमें एवरीडे इतना चार्ज कर देते हो, जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। मैं हमेशा व्लॉग ऑफिस में या घर में कहीं हूँ फॉलो करती हूँ। लव यू बोथ लेडीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस ये आपका प्यार है। हमें ना रोज ऐसा लगता है कि यार हमें देखने वाले इतने सारे लोग हैं, हम उनको क्या नया दिखा सके, क्या नया दिखा सके, क्या नया दिखा सकते हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हमारे ज़रिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले और थोड़ा सा हैप्पीनेस मिले। तो बस उसी के पीछे हम लोग जो है रोज़ नया नया कुछ सोचते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है यूजर का। कृतिका लुकिंग लाइक दीपिका, पायल इज लुकिंग लाइक प्रियंका। पिंगा सॉन्ग बाजीरो मस्तानी। अच्छा, पिंगा गपोरी वो वाला ना? हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा, ये कमेंट बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा कमेंट है आपका, और बस आपने दिल खुश कर दिया ये बोल करके।
गोलू को और मेरे को कंपेयर किया इतने बड़े एक्टर्स के साथ, उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट एक बहुत अच्छा। सिमिलैरिटी बोली तब भी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट है साधना सिन्हा का, दुर्गा पूजा आने वाली है नेक्स्ट मंदी, आप लोग दुर्गा पूजा के लिए बंगाली साड़ी एंड मेकअप लुक करना, बंगाली डांस करो, आप दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। तो हम ये पक्का पक्का डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत दिल भी था कि हम बंगाली लुक करें, और दुर्गा पूजा आने वाली है ना, तो इसके लिए तो हम पक्का कोई ना कोई ऐसा करेंगे कि बंगाली थीम पूरी करेंगे प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट कमेंट है स्वाति बाजपेयी 5309 का, वाई आई डू फील पीपल हैव स्टार्ट राइटिंग पॉजिटिव कमेंट्स मोर आफ्टर पायल एंड कृतिका स्टार्टेड देयर पॉडकास्ट, सच बोलने से डरना कैसा? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास नेगेटिव कमेंट भी आते हैं और हम नेगेटिव कमेंट का भी बहुत पॉजिटिव तरीके से जवाब देते हैं। तो जिसको देखो, जिसको गलत करना होगा कमेंट वो गलत करेगा, जिसको अच्छा करना होगा अच्छा करेगा, क्योंकि कमेंट हम दोनों तरीके के यहाँ पढ़ते हैं। आप हमेशा ये बोलते हो कि नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए हम नेगेटिव कमेंट्स भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं, कि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अंजलि सिंह का, गोलू दी ने बहुत ज्यादा वेट गेन किया है एज कम्पेयर टू पायल दी। तो अंजलि जी मुझे पता है मैंने वेट गेन किया है, और प्रेगनेंसी पहली बार है, पायल की सेकंड प्रेगनेंसी है। पायल ने चीकू के टाइम पे वेट बहुत जल्दी लूज किया था, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ लूज करने की, पर एकदम मेरा लूज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं बॉडी के अंदर, किसी का वेट जल्दी गेन होता है, किसी का वेट जल्दी लूज होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना, बहुत पतले पतले होते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि तुम मोटे क्यों नहीं हो रहे, तो बोलते नहीं है पायल कि हम यार बहुत खाते हैं पर मोटे नहीं हो पाते। तो ऐसे ही होता है। क्या हुआ? मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है इधर, क्यों? पता नहीं, कभी कभी होता है बहुत तेज से ना, एकदम झड़क से होता है, और बहुत तेज लगता है हार्ट अटैक वाला। हाँ हार्ट अटैक होना तो नहीं पता मुझे, कभी हार्ट अटैक आया नहीं गाइस। नहीं पता, पर मेरे भी ऐसे होता है, हार्ट के इधर पेन हो चीरा रहा सा है, लगता है, चीरन छिन छिन सा। छिन पिंचिन तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पेन हो रहा है। हाँ मेरे साथ भी होता है, कभी पानी वानी लाऊं? नहीं नहीं, तू कर काम कर। ठीक है। सो नेक्स्ट कमेंट है अमृता कांबले का, नथ तो महाराष्ट्रन की शान है, लेडीज जब मराठी है तो उसको नथ पहनना के चलता है, फ्रॉम पनवेल, गर्व है महाराष्ट्रन होने का। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया ठीक है ना हमें। तू? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया हमें। और नथ सच में महाराष्ट्र की शान होती है, जो नथ हमने पहनी थी, और हमने बहुत संभाल के रखी हुई। देखो पिछले साल हमने ली थी, और अभी भी हमने एज इट इज उसको संभाल के रखा है। उस पर ना गुलाल भी लग गया था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बहुत ज्यादा गुलाल उड़ाया था, तो नथ पे ना पूरा गुलाल लगा हुआ था, मैंने गुलाल भी नहीं हटाया, एज इट इज पन्नी में मैंने उसे संभाल के रख दिया था, और वो इस साल भी हम जरूर पहनेंगे। तो गाइज आज का लास्ट कमेंट है सोनिया की तरफ से, p.k.t, एनिमल केयर मीन्स पायल कृतिका तूबा एनिमल केयर, और घर में कोई भी शुभ काम लड़की के नाम से रखा जाए तो एक पिता को बहुत खुशी मिलती है। अरमान सर आप सभी को बहुत प्यार करते हो, नाइस नेम PKT एनिमल केयर। ये बात तो सही है, घर का PKT। कोई भी शुभ नाम ना लड़की के नाम से करा जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ना आपका जो मैसेज है अरमान जी को पहुंचा दूंगी कि अगर पायल कृतिका तूबा नहीं हुआ तो हम तूबा के नाम से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, ताकि मतलब कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, और वो चीज़ हमारी लकी भी होगी क्योंकि हमारी घर की लक्ष्मी है वो। तो बस गाइज आज का जो व्लॉग है ना कमेंट वाला, हम यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।